जय श्रीमन्नारायण। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आप अभी हमारे YouTube चैनल पर आज इस विषय पर मैं आपसे कुछ अपनी बात करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। मैं संपूर्ण देशवासियों को कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था। अभी 2-4 दिन से, मतलब कि हाँ, 2 दिनों से ऐसा हो रहा है कि 10,000 हिंदुओं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया गया है दिल्ली में। उसी को लेकर वहाँ वो लोग शपथ लेते हैं कि मैं तमाम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ब्राह्मण के द्वारा कोई भी पूजा अनुष्ठान हम लोग नहीं करेंगे। उन लोगों की कह रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस समय उनका नाम सिद्धार्थ था, वो एक राजा के पुत्र थे। तो उनके पिताजी भी ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों ने ही उनकी कुंडली को देखकर, जन्म तारीख से डेट समय निकालकर उनका एक जन्म पत्रिका बनाया था, कुंडली बनाया था और बनाकर पहले ही बता दिया था कि लड़का बहुत बड़ा राजा हो सकता है, नहीं तो बहुत बड़ा योगी हो सकता है। उस समय तुमने तो ब्राह्मणों को गाली नहीं दिया। उस समय तुम्हारे लिए ब्राह्मण अच्छे थे, जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और तुम हमारी बात करते हो कि हम ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे। मैं मानता हूं, ठीक है, आप हमारी वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत मानो। आप कहते हो मैं राम को नहीं मानता हूं, आप कृष्ण को नहीं मानते हैं, मैं शंकर को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, मैं विष्णु को नहीं मानूंगा। तो एक काम करो, तुम लोग शपथ लेते हो कि हम तमाम हिंदू देवी देवताओं को पूजा नहीं करेंगे, ना उनको मानेंगे, ना अवतार को मानेंगे। तो हमारा ही वेद, हमारा ही शास्त्र, हमारा ही पुराण कहता है कि हम भगवान सूर्य का पूजा करते हैं। हमारे 9 ग्रहों में एक ग्रह है जिनका नाम है सूर्य। हम सूर्य की पूजा करते हैं। तुम सूर्य को मत मानो, अपने लिए एक अलग सूर्य बनाओ। तुम कहते हो मैं हिंदू देवताओं के नहीं मानूंगा, तो हम तो पृथ्वी को भी मां कहते हैं। तुम पृथ्वी को मत मानो। तुम कहते हो कि मैं नहीं मानूंगा, तो तुम चंद्रमा को मत मानो। काहे को चंद्रमा को तो पूजा करता है? तुम गंगा को मत मानो, तुम गंगा को छोड़ दो। केवल तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है मानववादी बातें बता रहे हो आप लोग और कर रहे हो, हैं कि हम 10,000 का धर्म परिवर्तन करा दिया। अरे धर्म तुम्हारा बाप परिवर्तन नहीं करा पाएगा, तू क्या करा पाएगा? तू उन लोगों को भटका रहा है, तू उनको रास्ते से भटका रहा है और तू उन्हें प्रलोभन दे रहा है, लोभ दे रहा है। जबकि हम लोग ऐसे विचारधारा के व्यक्ति हैं कि हम भगवान बुद्ध को भी भगवान बुद्ध कहते हैं। हमने अपने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने बुद्ध को 10वें अवतार के रूप में देखा और हमारे 10 प्रकार का जो हम लोग पढ़े थे, तो इसमें जो 10वां अवतार है वो भगवान बुद्ध का अवतार कहा जाता है। हम उन्हें भगवान मानते हैं। तुम अंबेडकर की बात करते हो, वो अंबेडकर का, उस अंबेडकर पर तुम अब बात करके उन पर दोषारोपण करें कि अंबेडकर जी ने ऐसा कहा है। नहीं, अंबेडकर जी को भी हम लोग आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनने हमारी मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारे संविधान के बारे में एक से एक सुंदर बातें कही है। उन्हें तो जाति पाति नहीं कहा है। हाँ? और तुम जाति पाति के लिए बातें कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण, अरे तुम्हारे नजर में खाली ब्राह्मणे है गो, तो ब्राह्मणे पर खाता बोलोगे? हाँ? ब्राह्मण समाज का, राष्ट्र का मुख होता है। भगवान वेद कहते हैं ब्राह्मण मुखमा सित बाहु राजन्य। ब्राह्मण मुख है और तुमको भोजन करना होगा तो तुम मुख से नहीं करेगा। कहां से तू भोजन करेगा? तू अपना कपार से खा लेगा? सिद्धांत की बात करो और सिद्धांत पर रहो। ऐसे धर्म परिवर्तन की चर्चा कर रहे हो, हैं? तुम ही धर्म के बारे में जानते हो। आज हमारे देश में, और अरे अपनी देश की बातें छोड़ो भाई, मैं तुमसे देश की बातें क्या कर रहा हूं। हमारा वो वैदिक सनातन धर्म है, वो हमारा सनातन धर्म है कि आज जाकर देखो सऊदी अरब में, दुबई में, हाँ, हम भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उनका वहां पूजन हो रहा है। हमारा कृष्ण का जो गीता है, उसको वर्ल्ड के किस देश में उस गीता को नहीं पढ़ा जाता? वर्ल्ड के किस देश में गीता का अध्ययन नहीं किया जाता?
हाँ, तुम कहाँ से गीता लाओगे? एक का वीडियो में देख रहा था, उसमें लिखे हैं कि कलयुग में जो सतयुग का जो राक्षस था, वहीं कलयुग में जो है वो ब्राह्मण हो जाएगा। बताओ, उस समय भी सतयुग में भी एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। वो भी कहता था कि इंद्राय नमः स्वाहा नहीं कहना है, हिरण्यकश्यपुआय नमः स्वाहा कहना है। परिणाम आपने उसका देखा कि उसके वैसे दुष्ट को दमन करने के लिए एक पाषाण, एक पत्थर से हमारे भगवान प्रकट होते हैं, जिनका नाम नरसिंह होता है, और अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेते हैं। तो हमें उस्काओ मत, नहीं तो हम भी तुम्हारे इतिहास रखते हैं, हम भी तुम्हारी जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वो सन्तु निरामया, इस पाठ को लेकर चलते हैं। हम सभी संपूर्ण विश्व की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम तुम्हारे जैसे दो चार 10,000 लोगों को भटका कर, प्रलोभन देकर, धन देकर, और कहते हो कि हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हमारा सब बहुत, इसको जाकर वर्ल्ड के हर एक देश भी दिखाएंगे कि भारत में ऐसे धर्म परिवर्तन हो रहा था। अरे राम 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 राम, तुम कभी बैठ कर तो देखो।